हो जाओ। सोमनाथ मैं चाहती हूँ कि मैं नजर गुजरूं। हाँ, यही तुम सत्य साबित करने के लिए चाहती हो तो आज मैं तुम्हें खोल करके बता देता हूँ। क्या हो गई सोमनाथ? जो मेरा बहन एक चंद्रा है जिसका नाम तुम ले रही हो, हाँ कि मैं उसका सूरत अपने ननंद का देखूंगी, तुम बोल रही हो। उसके बारे में आज तुम जान लो उसमें कितना बात है। भूला सोमनाथ, एक समय की बात है, बन बबड़ी में मैं भी शिकार खेल रहा था और मेरे जीजा श्री भी शिकार खेल रहा था। शायद एक ही शिकार पर हम दोनों वार किए, लेकिन मेरा बाण शिकार को नहीं लगा और मेरे जीजा जी का बाण शिकार को जाकर के लग गया। शिकार मुरझाते हुए तड़पते हुए आकर के मेरे आगे में गिर गया। मैंने उस शिकार को उठाकर के अपना कैप्चर कर लिया और उसी समय जीजा जी शिकार खेलते खेलते मेरे पास आया और बोला, रुदल सिंह ये शिकार मेरा है, मुझे वापस दे दो। तो मैंने बोला, जीजा श्री सत्य बात है, आपका शिकार है। शायद आपको मालूम होगा कि रुदल सिंह हंठी है, अगर रुदल सिंह के हाथ जो भी चीज लग जाता है कदापि किसी को वापस नहीं। इतना बात सुन करके जीजा श्री बहुत गुस्सा में हो गए और बोला, रुदल सिंह अगर तुम शिकार नहीं देते तो मैं भी तुम्हें मार दूंगा, लेकिन क्या करूं। मैं सोचता रह गया, जीजा श्री ने मेरे ऊपर भी बाण चला दिया। मैं भी गुस्सा से बेभोर हो गया और मेरे हाथों से बाण छूट गया। अब धोखा से मारा जीजा जी मत चाहिए, नहीं जान रही थी। धोखा से मारा लगल है। आबे जीजा जी हेलो, इतना ही नहीं, हाँ उस समय बहन के गर्भ में 3 महीने का बच्चा पल रहा था और उसी समय जीजा जी मेरे हाथों से मारा गया। जब रोते रोते जीजा जी बोला कि अब तुम्हारे बहन का रक्षा कौन करेगा, तो मैंने कहा, जीजा श्री जो हमसे गलती हुआ मुझे माफ कर दो। और उसी दिन मैंने कसम खाया था कि किला बांध अगर मैं कदापि नहीं जाऊंगा। लेकिन 12 बरस होने के बाद बहन के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है सूरज, रंगबाज के नाम से जानता है। और 12 बरस सूरज ने पूजा किया ब्रह्म देवता का, और ब्रह्म देवता सूरज सिंह के भक्ति पर खुश होकर के बोला कि सूरज बोलो क्या चाहिए तुम्हें। सूरज सिंह नहीं धन मांगा और नहीं दौलत। सूरज सिंह के मुखार बिंद से अनायास निकल गया कि प्रभु मुझे ब्रह्म फांस चाहिए। और सूरज सिंह अपना ब्रह्म फांस ब्रह्म देवता से प्राप्त किया।
और उसी दिन सूरज सिंह कसम खा रखा है, और किस दिन अगर रुदल सिंह मेरे चांगुर में फंस गए तब पिता के बदला चुकाई लेते सूरज आया। नहीं जानते बदला चुकाई है फूला लेते भाई गाना आले अब स्वामी अब मैं कोई बात सुनने नहीं वाला नहीं। समनाथ, मुझे सूरत नहीं चाहिए, मत जाइए समनाथ, मुझसे भूल हो गई। अब तुम्हें पता लग रहा है बियवा मेरे सामने से हट जाओ। बेलैया में गलती स्वामी रानी फूला पासे हेलो फूला, हाँ स्वामीनाथ, अगर तूने अपने पति के साथ सत्य करवाई हो हाँ हाँ तो मैं भी तुम्हें वादा करता हूं, अगर बहन चंद्रा का तुम्हें सूरत देखना है तो मैं अवश्य तुम्हें अपने बहन चंद्रा का सूरत दिखाऊंगा। नहीं नहीं स्वामीनाथ, मैं नहीं जानते, आप मत जाइए स्वामीनाथ। सुनो, सत्य सत्य होता है। रुदल सिंह जितना कठोर है, आज तक रुदल सिंह की आंख में किसी ने आंसू नहीं देखा, लेकिन नारी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी कुछ भी कर देगा। स्वामीनाथ, फूला स्वामीनाथ बोलो, मत जाइए स्वामीनाथ, अब मुझसे तुम गलती मेरा हो गई। रास्ता छोड़ो और मैं वादा करता हूं किला बांधोगढ़ जाऊंगा तो जाऊंगा। और मर्द का काम है सर कटाना, सर झुकाना नहीं। लेकिन आखिरी बात बोल करके जा रहा हूं। नहीं स्वामीनाथ, मैं कहती हूँ भूल हो गया स्वामीनाथ, मत जाइए आप। सती फूला, फूला, आखिरी बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। स्वामीनाथ नहीं, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो उससे शायद कई गुना मैं तुमसे प्यार करता था। क्या स्वामीनाथ? एक वचन मैं तुम्हें कह रहा हूं, अपने घर में तुलसी का चौरा है, हाँ स्वामीनाथ, और उस तुलसी का चौरा में तुम अपने हाथों से नित्य दिन तुम अपने हाथों से जल उसमें डालना। हाँ जितना दिन, जितना महीना, जितना साल तुलसी अगर हरा भरा रहेगा तो समझ लेना कि पति मेरा जिंदा है। आबे जय दिना तुलसी मौलाई जयता हैया। नहीं
कैसे रहूंगी राज महुआ में? मैं किसको देख करके राज महुआ में रहूंगी सम्राट? बूझिया बलिया है फूला है, स्वामी मार लगे लाने जाओ। अब मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ, स्वामीनाथ मत दे। मैं जाऊंगा, मेरा रास्ता खाली करो।